नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव लाइव स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान में जो आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और संभवतः वो आ ही सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों पोर्शन के अलग किए हुए हैं। आपको हेडिंग केवल बताएंगे, आप उनको जाके याद कर लीजिएगा। साइंस में आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप आराम से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर से पास होगे। दोस्तों बस जितना आपको लिखाया गया है, यहाँ पर बताया गया है, उतना आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, फिजिक्स में आप लोगों को बताते हैं आपको क्या क्या रखना है। ये हेडिंग्स दी हुई है। सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए, निकट दिशी दोष और दूर दिशी दोष के कारण तथा निवारण आपको याद करना है। दूसरे में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ओम का नियम याद करना है। प्रतिरोधों का संयोजन पार्श्व क्रम में होता है जो श्रेणी क्रम में होता है, दोनों आपको याद करना है। दोस्तों बायो-सेवर्ट का नियम जो F=IBL sin थीटा होता है, बायो-सेवर्ट का नियम होता है, उसको आपको लर्न कर लेना है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं छठा जो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर रचना तथा उसका कार्यविधि आपको याद करना है। और इसके बाद सातवां, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको याद करना है। आठवां में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों का नियम आपको पता होना चाहिए। इस कॉमनली बात है, इसको आपको एकदम सिंपल भी है, इसको आप देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित जिसे एसी कहते हैं तथा दिष्ट धारा जनित जिसे डीसी कहते हैं, उनमें आपको अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों अंतर बहुत ही पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 10 में है प्रत्यावर्ती धारा जनित की रचना और कार्यविधि आपको बताना है। दोस्तों इनको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप देख लीजिएगा। इसकी क्रियाविधि, रचना और चित्र पूरा देख लीजिएगा इसको। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन का नियम, दोनों का को आपको देख लेना है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब आपको चलते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री को ले चलते हैं। केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों चलिए, संयोजन तथा द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, अम्ल तथा क्षार का पीएच मान तथा पीओएच मान निकालना आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा तथा पीओपी बनाने का केवल रासायनिक समीकरण आपको पता होना चाहिए। इसको आप जाके घर में पढ़ लीजिए दोस्तों कि धावन सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी बनाने का केवल रासायनिक समीकरण याद कर लीजिए। धातु और अधातु में अंतर आपको याद करना है। छठा है विद्युत अपघटनी नियम, विद्युत अपघटनी विधि आपको याद करनी है। कॉपर का निष्कर्षण तथा सांद्रण, इसको आपको याद करना, बहुत ही बार ये पूछा जाता है क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। एथेनॉल बनाने की विधि, एथेनॉल आयुपेशी नाम है, इसका साधारण नाम होता है एथिल अल्कोहल, अर्थात एथिल अल्कोहल बनाने की विधि आपको पता होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। सामान्यीकरण और समजाती श्रेणी, इन दोनों के बारे में पढ़िएगा आप लोग, क्या होते हैं ये सब। इसके बाद मिश्रण निर्माण, कपड़े साफ करने की विधि। मिश्रण निर्माण क्या होता है भैया? कपड़े साफ करने की विधि को आपको पढ़ लेना, अच्छी तरह पढ़ के जाना है। आधुनिक अवस्था सारणी में तत्वों की स्थिति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आधुनिक अवस्था सारणी में तत्वों की स्थिति बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों चलिए अब आपको बायोलॉजी की ओर ले चलते हैं। बायोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको हम बताते हैं, आप उतना ही याद कर लेना। वादा करते हैं कि आप बढ़िया नंबर लाके दिखा सकते हो हमें। देखिए, बायोलॉजी में पौधा तथा जंतुओं में पोषण एक हेडिंग हो गई। दूसरी देखिए, परिवार नियोजन की विधि,
क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। वृक्क की क्रिया विधि चित्र सहित वर्णन और उनके कार्य भी लिखना है दोस्तों। चौथा देखिए 4 नंबर, मानव मेरुरज्जु और सुषुम्ना संरचना तथा कार्य, इसके बारे में पढ़ना। ये बहुत पूछा जाता है। मानव मेरुरज्जु, पीयूष ग्रंथि तथा थायराइड ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नर जनन तंत्र लक्षण, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है और उनके लक्षण क्या होते हैं उनको आपको देखना है। परिवार नियोजन आवश्यकता, परिवार नियोजन की आवश्यकता के बारे में आपको पढ़ना है। परिवार नियोजन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, आपको देखना है। मेंडल के आनुवांशिकी नियमों की व्याख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेंडल की आनुवांशिकी नियमों की व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका क्या मुख्य कार्य है, इसको आप देख लीजिएगा। परमाणु बम और पेट्रोलियम, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 के बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शायद सिद्ध भी होंगे आपके लिए। बस आप इतना याद कर लीजिए, जितना हमने आपको लिखाया यहाँ पर उतना आप जाके घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप बताइए। मैथ की, हिंदी की हम लेके आए, उनको भी इम्पोर्टेंस जो अच्छा लगता है, जो मतलब कि आने वाले हैं बोर्ड पेपर में, उनको बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा आपको लगा, और हिंदी की क्या आप जानना चाहते हैं, मैथ की क्या आप जानना चाहते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ बताइए और हम उनके वीडियो लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।